जिंदगी में रंगत वजह से गुरुदेव तुम्हारा स्नेही सुहानी संगत वजह से आज खुशियों की कोई बधाई देगा, निकला है सूरज जरूर दिखाई देगा। आइए गुरुदेव की असीम कृपा दृष्टि की एक अनोखी झलक। कहते हैं यह था उसकी वेलड़ी गुरु अमृत की खान, कृपा हुई गुरुदेव की बाल मुलाका होए। आइए एक अद्भुत जोड़ी की कहते हैं कि कल जैसे मातृ पितृ वंदना हुई, हमारा ओपनिंग किया है हमारी गुरु परंपरा का महावीर स्वामी के बाद की हमारी गुरु परंपरा का ओपनिंग किसने किया? गौतम स्वामी ने किया। और कैसा जोरदार ओपनिंग होगा कि 4400 एक साथ दीक्षा पहले दिन 4411 गणधर की दीक्षा हुई। 11 गणधर के साथ वही वैशाख सुद 11 के दिन के ऊपर ही एक साथ 4000 वैशाख सुद 11 को 4400 इतने बड़ी संख्या के अंदर साधु समुदाय की वृद्धि हुई। भाई आप बैठ जाइए, बीच में नहीं आई। साधु समुदाय की इतनी बड़ी वृद्धि और ये गौतम स्वामी का महात्मा, गौतम स्वामी की ये महानता, उनसे रूबरू होने का ये अवसर है। सद्गुरुओं की परंपरा को नमन करने का ये पावन अवसर। जब जब भी गुरुओं के दर्शन होते हैं, जब जब भी हम साधु भगवंतों के पावन दर्शन करते हैं, सहसा अपना ये मस्तक गुरुओं के सामने झुक जाता है। मन में से सहज आवाज उठती है, दोनों हाथ अंजलिबद्ध बनते हैं। गुरुओं के सामने हम नतमस्तक होकर के अपनी भावांजलि गुरुओं को समर्पित करते हैं। जब जब भी गुरुओं के दर्शन बेंगलोर में होते हैं, जब जब भी हम कभी देसावर गए हो, कभी हम पालिताना गए हो, अनेकों बार जब गुरुओं के दर्शन होते हैं, अपने मन से हम गुरुओं को नमन करना कभी चूकते नहीं हैं। परंतु आज का ये अवसर कुछ अलग अवसर है। सामने दृश्यमान जितने भी गुरु भगवंत हो, उन सभी को तो हम नमन करते हैं, पर आज का अवसर जो गुरु भगवंतों की परंपरा थी, जिन गुरु भगवंतों की परंपरा के आधार पर आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, श्रमण भगवान महावीर से प्रवाहित ये जो परंपरा है, परमात्मा गौतम का जो ये अंश है, परमात्मा गौतम के जो वारसदार कहलाते हैं, आज जो है ना ये श्रमण परंपरा को नमन करने का अवसर है। बहुत सी बार देखे हुए लोगों का परिचय करना बहुत आसान होता है, पर जिनका परिचय यानी जिनको हमने कभी देखा नहीं है, उनका परिचय प्राप्त करना अपने लिए जो ना कष्टदायक होता है, क्योंकि हमने कभी उनको देखा नहीं है। उनका अस्तित्व कैसा था ये हमें पता नहीं है, उनका व्यक्तित्व कैसा था ये हमें पता नहीं है, उनका पुण्य कैसा था ये हमको पता नहीं है, मात्र और मात्र हमने सुना है। तकलीफ ये है कि प्राय अपनी वर्तमान परंपरा ये सारे के सारे गुरु भगवंतों की परंपरा का स्मरण मात्र और मात्र पर्युषण में करती है। पर्युषण के दौरान कल्पसूत्र के अंदर 7वां जो प्रवचन है स्थविरावली का प्रवचन, ये स्थविरावली के प्रवचन के अंतर्गत श्रमण भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा स्वामी जी महाराज और उनके बाद की पूरी पाठ परंपरा उसका स्मरण होता है। बड़ दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अधिकांश लोगों को जो है ना पर्युषण में तपश्चर्या करने की भावना होती है। 7वें दिन यानी लगभग या तो 7वां उपवास होता है, बैटरी तो ऐसे भी आपकी डाउन होती है, और उस दिन जो है ना गुरु भगवंत क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किन के बारे में बोल रहे हैं, ये आपके कानों में जाता नहीं है, आपके मस्तिष्क में स्पर्श नहीं करता है, आपको जो ना हृदय को चोटिल नहीं करता है। परंतु असली मायनों में महापुरुषों की परंपरा का श्रवण करना, इसके लिए भी सद्भाग्य चाहिए, इसके लिए भी जो ना अवभाव चाहिए। जैसे अक्षय रत्न विजय जी महाराज ने भी बताया, परमात्मा महावीर के शिष्य यानी प्रभु गौतम, उनके जीवन का जो है ना परिचय आपको करवाया। गौतम स्वामी जी की प्रतिमा को देख करके जो है ना मन में आनंद जरूर होता है, पर वो आनंद जो है ना अपेक्षाकृत हो सकता है।
अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम थे, हमें भी जो है ना उनकी लब्धियों का कुछ अंश चाहिए, अपने को भी उनकी लब्धियों को प्राप्त करने का जो ना भाव चाहिए। पर सच में कहो, गौतम स्वामी जी को अगर नाम देना हो, अनंत लब्धि निधान कहना है ना, वो उनके लिए उचित नहीं होगा। उनके लिए तो ये कहना चाहिए अनंत लब्धि निस्पृह। छोटा सा कोई बालक हो, बालक रोज देखता है कि आज जो है ना गली के एक नुक्कड़ पर कोई व्यक्ति जो है ना मिठाई बेचने के लिए आया है। बालक की ये शक्ति नहीं है कि वो उस मिठाई को खरीद सके। रोज जाकर के जो है ना वो नुक्कड़ पर खड़ा रहता है, मिठाई बेचने वाले को वो देखता है और देख करके जो है ना सुनता है, समझता है कि एक मिठाई का टुकड़ा यदि लेना है तो उसके लिए 5 रुपए देने पड़ेंगे। 5 रुपए देने की उसकी ये शक्ति नहीं है। पेड़ा था, पेड़ा 5 रुपए में मिल रहा था। रोज जाकर के अपनी माँ से निवेदन करता, माता जी मुझे पेड़ा खाना है, माता जी मुझे पेड़ा खाना है। और माँ कहती, बेटा अभी अपनी शक्ति नहीं है, अभी अपनी अनुकूलता नहीं है, अभी जो है ना पेड़ा अपने को परवड़े वैसा नहीं है, तू रहने दे। बट फिर भी जो है ना वो माँ थी, मन में ये भाव था। वो गुजरात में अगर आपको पता हो, वो तिल की रेवड़ी आती है या तिल पट्टी आती है, और वो माँ जो है ना मिठाई के नाम पर, पेड़े के नाम पर उस बालक को जो है ना वो रेवड़ी दे दे या तिल पट्टी दे दे। 2, 4, 6 महीने बीते, परिवार की परिस्थिति कुछ संपन्न बनी और उसके बाद में जो है ना माँ ने सोचा कि आज जो है ना मेरे बेटे को मैं पेड़ा खिलाती हूँ। बेटे का वो इंतजार करती है और जैसे वो बेटा आता है, संजोग था, गुरु भगवंत का संजोग होना था, गुरु भगवंत की देशना का श्रवण करना था। और जो है ना उस दिन वो बेटा देशना श्रवण करके वापस घर पर लौटा। माँ कहती है, बेटा आज तक तो जो है ना मैं तुझे कहती थी कि तू जो है ना ये पेड़ा है समझ करके खा ले, बट आज जो है ना तेरे लिए असली में पेड़ा आया है, ले पेड़ा खा ले। और उस दिन वो बालक कहे, माँ आज भले आप मुझे पेड़ा दे रहे हो, बट आज मैं नियम लेकर के आया हूँ, मुझे पेड़ा आज के बाद जिंदगी में कभी वापरना नहीं है। जिस समय प्राप्त नहीं हो रहा था उस समय जो है ना वापरने की इच्छा थी, और जिस समय मिला तो उस समय वापरने की इच्छा का त्याग हो गया। गौतम स्वामी जी का जीवन कुछ वैसा था। जब तक वे संसारी अवस्था में थे, जब तक वे यज्ञ करते थे, संसार के चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए भरपूर पुरुषार्थ उन्होंने किया। संसार की रिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। पूरे के पूरे संसार का जो है ना सुख प्राप्त करने के लिए उनकी तीव्रतम इच्छाएं थी। पर जैसे ही प्रभु गौतम का श्रमण भगवान महावीर से मिलन होना हुआ, श्रमण भगवान महावीर से वे मिले, जीवन का आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और उसके बाद में अनंत अनंत लब्धियां जिनके चरणों में आई, अनंत लब्धियां तरस रही थी कि प्रभु गौतम आप हमारा उपयोग करें, आप जो है ना हमारा उपयोग करें। और उस समय प्रभु गौतम कहते थे, अब लब्धियों से मुझे कोई काम नहीं, अब जो है ना लब्धियों के उपयोग की मुझे कोई इच्छा नहीं। पूरे पूरे जीवन काल में जिन्होंने अपनी लब्धियों का उपयोग महज 2 बार किया, न लगे उनके पास जो लब्धियां थी, जिंदगी भर में मात्र और मात्र 2 बार जिन्होंने उपयोग किया, आज उसके से एकाध लब्धि अगर आपको या मुझे मिलती, हम दिन में कितनी बार उपयोग करते हैं? जीवन भर में 2 बार उपयोग, और हमारे एक दिन में हजारों बार उपयोग करने के सपने होते हैं। हालांकि प्रभु गौतम का जीवन, प्रभु गौतम का आयुष्य इतना लंबा नहीं था। श्रमण भगवान महावीर की परंपरा में 11 गणधरों में से सुधर्मा स्वामी जी महाराज का आयुष्य सबसे अधिक था। छद्मस्त काल जिनका सबसे अधिक था। श्रमण भगवान महावीर ने उन्हें अपनी पट्ट पर स्थापित किया। सुधर्मा स्वामी जी महाराज को सारे के सारे गण जो है सुकृत किए गए, और सुधर्मा स्वामी जी से निवेदन किया गया कि आज से ये परंपरा का निर्वहन करने का सौभाग्य आपका रहेगा। ये पूरी की पूरी परंपरा को निर्वहित करने का कार्य आपके जो है ना स्कंदों पर हम निर्वाचित करते हैं। आपको जो है ना आपकी ये परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना, इसके लिए आपको सभी को उपदेशित देकर के तत्पर बनाना है। और तब से लेकर के आज तक श्रमण भगवान महावीर की इस परंपरा पर जब जब भी कोई गुरु भगवंत पाठासीन होते हैं, जब जब भी कोई गुरु भगवंत पाठ पर विराजित होते हैं, और उस समय अपने मुखाग्नि से एक बात निकलती है कि गुरु भगवंत कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? सुधर्मा स्वामी जी की पाठ पर। 2500 साल जिनको बीत गए, पर आज भी जिनका नाम अमर रहा। आज भी जो जो उपाश्रयों में पाठ होती है, कभी आपने सुना कि ईश्वरी जी की पाठ, ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी की पाठ, ये हरिभद्र सूरी जी की पाठ, ये इनकी पाठ? नहीं।
पाठ है तो किसकी? सुधर्मा स्वामी जी इस पाठ पर कभी नहीं बैठे होंगे। सुधर्मा स्वामी जी के निर्माण के पश्चात हजारों वर्षों के बाद में इस पाठ का निर्माण हुआ होगा, बट फिर भी जो ना नामकरण तो सुधर्मा स्वामी जी का ही होगा। ये उनका पुण्य प्रभाव था। सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी पाठ परंपरा पर जम्बू स्वामी जी आए। सच में कहूं ना, जीवन अगर देखने जैसा हो तो जम्बू स्वामी जी का जीवन है। हम लोग घर पर अनेक अनेक चित्रों को जो है ना लगाते हैं। आजकल ये ट्रेंड बना। आजकल जो है ना हम ये सोचते हैं कि घर पर अच्छा चित्र होगा, अपनी दीवारों को वो शोभायमान करेगा, अपनी दीवारों को जो है ना वो सज्ज बनाएगा। परंतु सच में कहूं ना, अगर घर पर कोई तस्वीर रखनी हो, घर पर अगर कोई चित्र रखना हो तो जम्बू स्वामी जी का चित्र रखना चाहिए। परंतु उनकी दीक्षा के बाद का नहीं, दीक्षा के पहले का, दीक्षा की अगली रात्रि का, दीक्षा से पहले की अगली रात्रि का जम्बू स्वामी जी बैठे हो, 8-8 कन्याएं जो है ना सामने बैठी हो, और जो रात्रि का संवाद था, सच में कहूं वो जो संवाद था ना, उस संवाद की गहराइयों को यदि आप तराशो, संवाद की गहराइयों को यदि आप देखो, कारण मात्र एक देशना थी। जम्बू स्वामी जी धारिणी माता के वो पुत्र थे। धारिणी ने स्वप्न में देखा था एक जम्बू के वृक्ष को। जम्बू यानी जानते हो ना, वो पर्पल कलर, जब आप वापरते हो तब जो है ना वो जुबान पूरी की पूरी वो नीली बन जाती है। वो जम्बू के वृक्ष को देखा था, और ये स्वप्न के संकेत के आधार पर माता ने मन में ये सोचा था कि जब इस बालक का जन्म होगा, इसका नाम जो है ना अपने जम्बू रखेंगे। 16 वर्ष की आयु थी। 16 वर्ष की उम्र में नजदीक के किसी क्षेत्र में श्रवण भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा स्वामी जी महाराज का आगमन होना था। समाचार मिले थे कि सुधर्मा स्वामी जी महाराज की देशना होने वाली है। सुधर्मा स्वामी जी महाराज परमात्मा जब सदगुरु को प्रदक्षिणा देते हैं तो खाली याद करना है कि गौतम स्वामी जी प्रभु को कैसे प्रदक्षिणा दे रहे थे। मन में आनंद हो, उत्साह हो, उमंग हो, नाचते नाचते बहनों को अपनी मर्यादा में देना है। पुरुषों को तो जो है नाचते हुए देना चाहिए। गुरु मिले हैं, जीवन में जो सद्भाग्य किसी को नहीं मिला वो आपको मिला है, तो उत्साहपूर्वक नाचते हुए जो ना गुरु को प्रदक्षिणा दो। भाई कंटिन्यू
साचा गुरु मरा तो जाने के बाबूजा तो जाने के भाग्य गुरु बड़े से गुरु बड़े से गुरु साचा गुरु मरा बड़े से गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 ओ तू करुणार सागर गुरुवर तू मुझे प्रीतम गाया ओ तू करुणार सागर गुरुवर तू मुझे प्रीतम गाया तू आत्म आधार गुरुवर तू वरदान प्यारा महामोहनान देता शिव मार्ग ना प्रणेता हम आज तो नेता जे गुरु प्रणेता जे तू महात्यागी ज्ञानवैरागी तत्त्वज्ञानी गुरुवर ज्ञानी तू महात्यागी ज्ञानवैरागी तत्त्वज्ञानी गुरुवर ज्ञानी गुरु जी उदारो माया आइए अर्पण तर्पण और समर्पण के भाव में एक समय था कि जहाँ पे संचालन में भावनाओं में संवेदना व्यक्त करने वाले संयम भाई आज अपने नाम को सक्षत आज संयम ग्रहण करके अपने नाम को अपनी माँ का नाम अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं जिन्होंने संयम नाम रखा। उस नाम को फलद्रुप्त करते हुए संयम भाई अपने गुरु को अपने शब्दों द्वारा प्रक्षालन करने जा रहे हैं। बस संयम भाई के लिए 2 मिनट का समय मिला है, वो 2 मिनट में गुरु के प्रति अपने शब्दों द्वारा प्रक्षालन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से संयम भाई के लिए मनाइएगा। सुरत सदा जीना चेहरे लहराए छे, फिर सदा गुरुदेव जी ने हर खाए छे, भूख सुखोથી મુખ મોડીને જાય છે, સંસાર સાથે નાતો તોડી જાય છે।
हृदयना जे पण भाव છે हृदय के जो भी भाव है ना, धर्म से बहुत बार गुरु को बताया। श्रीयांश कुमार ने ऋषभदेव भगवान को इक्षुरस का दान दिया था। आज भगवान आपको अश्रु दान भी दे सके ना तो भी बहुत। एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देके मर गई। और बच्चा अकेला, शेर का बच्चा छोटा अकेला पूरे जंगल में घूम रहा था। और भीड़ बकरियों का झुंड वहां पे चलने के लिए रोज आता था। और वो शेर का बच्चा देखता था कि ये लोग हर रोज अपने ग्रुप के साथ मजा कर रहा है, मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊं। और भेड़ बकरियों के साथ वो छोटा बच्चा शेर का जुड़ गया। अभी वो भेड़ बकरियां घास चढ़ते थे, वो भी घास चढ़ता था, वो जो करते थे वो सब शेर का बच्चा करने लगा। और उनके साथ रहते थोड़ा बड़ा हुआ और सेट हो चुका था कि भेड़ बकरियों के साथ मुझे अच्छा लगता है। उसको मालूम नहीं था कि मैं शेर हूं। पर एक दिन वो जंगल में चढ़ने के लिए गए और एक शेर का झुंड सामने खड़ा था। एक दहाड़ शेर ने लगाई और सब भेड़ बकरियां भाग गए। वो शेर का बच्चा भी भागने गया क्योंकि वो भी भेड़ बकरियां जैसा हो चुका था। शेर ने दूसरी दहाड़ लगाई। वो शेर का बच्चा खड़ा हो गया और देखा कि वो कौन है, मेरे जैसे ही दिख रहा है, वो कौन है। और ये सोच रहा था तब शेर ने तीसरी दहाड़ लगाई और शेर के बच्चे को मालूम पड़ गया कि वो मेरे जैसे नहीं है। और अंदर से कुछ आवाज लाने का प्रयत्न किया। अंदर से आवाज नहीं निकल रहा था क्योंकि प्रैक्टिस वो थी कि भेड़ बकरियों की जैसा बैबा कर ले। पर एक बार प्रैक्टिस की, दूसरी बार प्रैक्टिस की और तीसरी बार उसने भी गर्जना लगा, दहाड़ लगा। ये संसार के भेड़ बकरियों के झुंड में हम 11 मुमुक्षु पड़े थे। हम भी कूद करके घास चल रहे थे, हम भी बैबे कर रहे थे, पर की दृष्टि में से बाहर ही नहीं आ सकते थे, बाह्य भाव में से बाहर नहीं आ सकते थे। और ये संसार हमारा चल रहा था। तब नर रत्नसुरी नाम का शेर का झुंड आया और दांत लगाई, संसार हमने हटारे। हम रुक गए। हमने देखा कि वो कौन है, हमारे जैसा लग रहा है। अभी सोच रहे थे वहां पे दूसरी दाढ़, संयम संसार अपनी असारे। धैर्य को तो 2 साल पहले ही दहाड़ लगा के बुला रखा था। और तब मैंने सोचा कि एक शेरनी के पेट में से 2 बच्चे जन्मे, एक भेड़ रहे और एक शेर रहे, कैसे चलता है। और बस उनकी दहाड़, हमें जो परंपरा मिली है ना, उगवता सागर नो मऊ करके हमारे राधा गुरुदेव भद्रंकर श्रीश्वर जी महाराजा, खुद आचार्य भगवंत ने पुस्तक लिखा। उसमें कहे भद्रंकर नाम का एक क्वाट मैंने पढ़ा, कहे भद्रंकर। और मैं भद्रंकर श्रीश्वर जी महाराजा की समाधि पर बैठा था। और तब दादा गुरुदेव ने विचार दिया, सब साहब का है, गुरुदेव का है, भगवान का है, 4 परिदास देखना है। जंखो भद्रंकर, जुओ भद्रंकर, जागो भद्रंकर, जीवो भद्रंकर। ठीक है ना। एक 80 साल के बुजुर्ग 10 माल की बिल्डिंग में चढ़ने जाए और पता चले कि उनको पैरालिसिस भी और उनकी टीबी की बीमारी भी है। 5 पगथिया चढ़े, बहुत थक जाते, अभी नहीं चढ़ा जाएगा, अभी नहीं चढ़ा जाएगा। बस हमारे दादा गुरुदेव को जंगते थाक महसूस करना है संसार से। गुरुदेव आपने कितना थकान महसूस की थी। संसार चालू होने के बाद भी वो भाईचंद, वो भाईलाल संयम लेने की खुमारी प्रकट कर सकता है। बस अभी हमको नहीं
मुख भी पसंद नहीं आनी चाहिए। हमको बारी के पास, खिड़की के पास बैठने का मन भी गुरु भगवंत हमको थकानी और संसार की शरीर की एक भी क्षण पर अभी हमको नहीं चाहिए। वो आपके जीवन में से सीखना है, थाक महसूस करना है। अभी संसार की एक भी प्रवृत्ति करते करते गुरु भगवंत बहुत बार टकोर के सही है। मेरा मुहूर्त निकला ना, मैं तो नहीं आ सका था, पर गुरुदेव ने एक संदेश भेजा था कि वैसे तो मैं 2 साल से ज्यादा रख के ही मुमुक्षुओं को दीक्षा देता हूँ, पर प्रभु की कृपा, आपकी पात्रता नहीं है, पर आपके परिवार का उल्लास देख के आपको ब्रह्मज्ञा देने का सोचा। 2 साल के बाद जो बेटा अपनी माँ की गोद में से 9 महीने के पहले निकल जाएगा, उनको प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। प्री मैच्योर होता है, उसको कांच की पेटी में रहना पड़ता है। भैया आप 6 महीने में माँ की गोद में से निकल गए, आपको भी 5 साल कांच की पेटी में कैसे आत्मा की चिंता करने वाले हैं, ये भगवान हमें मिला है। दूसरे नंबर में जुओ भद्रंकर, वाक, पहले थाक लगना चाहिए, बाद में गुजराती में बोलते वाक, गलती। राष्ट्रपति एक कैदी चोरी करी है, किसी का खून किया है और उनको फांसी की सजा कोर्ट से सुनाई दी, और अभी वो कैदी सबके पास, मतलब प्लीज बचा लो, अभी 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 मैं दूसरी बार नहीं करूंगा गलती, सबके पास जाता है, सबको बोलता है प्लीज एक चांस मुझे दो। कोई नहीं सुनता है, किसी के पास सत्ता ही नहीं थी, और वो कैदी एक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति को करेगा तो कैसे काकलूदी करेगा? हाँ, वो ऐसा बोलेगा कि एक बार मुझे फांसी से छुड़वा दो, बाद में सोचूंगा कि खून करना है या नहीं करना, वैसा बोलेगा? कैसा बोलेगा? प्लीज एक बार कृपा करो, अभी अभी मैं खून नहीं, क्या एक जीव को मारने का भी सोचूंगा नहीं, एक जीव को परेशान, एक कुछ चोरी करने जैसा छोटा भी कृत्य करूंगा नहीं। वैसा बोलेगा तो शायद से राष्ट्रपति सोचेंगे आज पूरे संसार में भटक गए, हमें बचा लो, हमें बहुरमण नहीं करना है, हमें थाक लगा है। सबके पास बोला पर किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि क्या है, वो राजेश व्यास साव जूठू जगत, कोई दारू નથી, મૂક સગળી મમત, કોઈ દારૂ નથી, કોનું અને એ ક્યાં લગી છે બધું મન ગલત, કોઈ દારૂ નથી, કોક ઉંમર સુધી, કોક પાલર સુધી, છેક સુધી સતત, કોઈ દારૂ નથી। બોલ કેમ કરી બનાવું તે તમારા મન, બોલ લાગી શરત, कोई दारू नहीं। सबके पास बढ़ के किसी ने आंसर नहीं दिया, हम आपको नहीं बचा सकेंगे, और लास्ट में राष्ट्रपति के पास आया, भगवान प्लीज अभी हमारी आरज़ू भी कैसी होगी, हमने बहुत हिंसा की, हम बहुत बाह्य भाव में भटके, हमने हमारी इच्छा के अनुसार ही जीवन जिया, बस अभी हमको ऐसा नहीं जीवन जीना, एक बार हमें बचा लो, एक भाव, बस हमारा भाव भ्रमण को पूर्ण विराम करने की ताकत आपके अलावा किसी में नहीं। क्या बोलूं? जागो भद्रंकर, हमारा मृत्यु होता है ना, तब गुरु भगवंत का जीवन जीना शुरू होता है। जीवो भद्रंकर, बस एक इच्छा भी हमारे मन में अभी प्रकट नहीं होनी चाहिए। दादा गुरुदेव एक ही इच्छा है, माता आपकी तो क्या ताकत है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे को जन्म दे सकते हो, मेरी मैया तो वैशाख व दशक को 11 बच्चे को जीवन देने के लिए जा रही है। સાંભળીને જે મોડા સાથે કર્મ સત્તા તારા તાબામાંથી મારી જાત છોડાવી રહ્યો છું, ઘણા કાળથી તારી ગુલામી કરી, ઘણો રીવાજો, હવે બસ થયું, હવે એવો શાંતિ ગોતી લીધો છે ને, મારે લડવાની જરૂર જ નહીં પડે, હું આરામથી સૂઈ જઈશ, એ જાગશે અને એ જ તને મારશે। आज अपना થઈ ગયેલી વાત છે ભગવાન,
આ કચરા ક્યાં સુધી કાઢવાના? હવે સર્વોત્કૃષ્ટ રજવાડાને અમને આપજો, જલ્દી જલ્દી આપજો. એને પાળવાની તાકાત પણ એમાં અભિમંત્રિત કરીને જ આપશો. આ કાન ક્યાં નાચે છે? ક્યારે મારા ગુરુ ભગવાન કરે નહીં બનતે સાવાયમ સૌમ સાવજ્યમ જોગમ બચ્ચે ખામીના નાદ સંભળાવશે. સદગાઈ જીવો, બસ હવે અમારા છે કે તમને ક્યારેય હિંસા નહીં પહોંચે, ક્યારેય દુઃખ નહીં પહોંચે. આ મોઢું ક્યારનું કંઈક બોલવા માંગે છે. મમ મુંડાવે હ, મમ પહુઆવે હ, મમ વેશમ સમપ્ય. આજ સુધી માથાના મુંડન ગુરુ ભગવાને કીધું ઘણા કર્યા છે. હવે મનનું મુંડન આ ભાવમાં કરી નાખજો. બસ એક જ ઈચ્છા કરીએ કે અમારા મનનું મુંડન આપ જ્યારે લોચ કરતા હો ત્યારે જ થઈ જાય. અમે બસ મરી જઈએ અને આપ જીવી જાઓ. કદાચ 25 તારીખે વાસ્તવિકમાં અમારું મૃત્યુ થઈ જાય તો પણ અમે કાંઈ બોલી શકવાના નહોતા, કાંઈ વિચારી શકવાના નહોતા, કાંઈ કરી શકવાના નહોતા. તો બસ અમે વાસ્તવિકમાં બસ મરી જ જઈએ અને આપ જીવી જ જાઓ. અને આપ જીવશો ને તો ભગવાન જીવશે, અને ભગવાન જીવશે ને તો અમે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીશું. સમય ઘણો ઓછો છે, બસ એક જ વિનંતી કરવી છે. ઘણા રજોડા લીધા ભગવાન, મારા તો જાણે કે ભાગ્ય ખુલ્યા. સાચી માતા ઓળખાઈ ગઈ. અત્યાર સુધી ઘણી માતાઓ કરી, અત્યાર સુધી ઘણા સંબંધો બાંધ્યા, પણ રખડતા રખડતા 84 લાખના ચક્કરમાં માવડી આજે તું મળી ગઈ છે. તારો પાલવ એવી રીતે પકડી લઈશું કે છોડવાનું ક્યારેય નામ જ ના આવે. પણ બાળકની કદાચ ભૂલ થાય, કદાચ આંગળી બાળક તો પોતાની નાદાનીથી છોડી પણ માથા બહુ નાનો, આ પકડી રાખજો. તમને લાફો પણ મારજો, પણ બસ હવે આ બાળકને સાચા સ્થાને પહોંચાડીને રહેજો. એવી જ વિનંતી સાથે બસ આ અક્ષર વધાવતા ભગવાન અમારી યાત્રા સદાય અખંડ રહે. આપને જે આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે, આપે જે ગુરુ વ્યાવચ્ચે કરી છે, આપનામાં જે સમર્પણનો રંગ હતો, મારા દાદાની જે માવડી હતી ને અષ્ટપ્રવચન માતા, તમારા સંબંધમાં दादानी ने पौत्र की माता कोई दिवस जीवन में एक हो ही न सके. दादा की माता और पौत्र की माता एक नहीं हो सकती है. हमारे शासन की ये बलिहारी है. हमारे दादा भगवान की भी अष्टप्रवचन माता थी और हमारी भी अष्टप्रवचन माता है. दादा गुरुदेव के पास बैठा था, एक ही संदेश दिया कि ये संसारी लोग अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं. संयम जीवन में भी वृद्धाश्रम खुलने हो चुके हैं. वो इलिया समिति नाम की माता कोई विजातीय रूपी वृद्धाश्रम में चली न जाए, सदा ध्यान रखना. ये भाषा समिति की माता भगवान बोलते हैं 5 साल तक मौन रखोगे ना तो माता आपको भरपूर आशीर्वाद देगी, आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा. बस एक ही आशीर्वाद मांगते हैं हम, बस आपके चरण में मर जाए, हमारा मन भी मर जाए. बस हम आपके हृदय में जीना शुरू करें और आप हमारे हृदय में जीना शुरू करें. परिचय जब होता है ना तब प्रेम होना शुरू होता है. 8 महीने पहले ये गुरु भगवान का बाहर फोटा था ना, तो भी मैं मम्मी को बोलता हूँ ये तेरे अकेले के गुरु नहीं, हमारे भी गुरु है, अब ये फोटा अंदर ले जाओ. ऐसा बोलने वाला मैं आज इनके चरण में जीवन देना चाहता हूँ. एक बार परिचय करोगे ना ये गुरु भगवान का, ये गुरु हमारे गुरु भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप हमारे पास दीक्षा लो, पर ये गुरु भगवान के पास शासन और आत्मा के अलावा कुछ विजन नहीं है. बस हमारी धरती पे बता रहे ना, पूरा लाभ लेना है और आपके पास भी अक्षर पहुंचाए जाएंगे. हम तो हमारे भाव से गुरु भगवान को बताएंगे, पर आप भी ऐसी प्रार्थना करना
कि मैया यहाँ तक आई है, अपने बच्चे को भूल मत जाना। बस ये प्रार्थना से आप भी वहां पर बैठे बैठे पढ़िए। मनोहर सूरी जी महाराज की परंपरा में आचार्य भगवान भद्रंकर सूरी जी महाराज की कृपा पात्र और पूज्यपाद रवि प्रभ विजय जी महाराज के शिष्य श्रवण भगवान महावीर की पाठ परंपरा के 77वें उत्तराधिकारी आचार्य भगवंत नररत्न सूरी जी महाराज से अपने निवेदन करें कि आज के इस प्रसंग पर हमारी भावधारा को एक बोझ देने का काम करें। जानता हूं समय हुआ है, संसार के भोजन अनेक किए, गुरु की वाणी का भोजन करने का अवसर है। 5 मिनट गुरु की वाणी में हम सभी भीगे। तो आचार्य भगवान नररत्न सूरी जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वो अपने अमृतमयी देशना के द्वारा अपने मन को जो है परिप्लावित करें। आचार्य भगवान नररत्न सूरी जी महाराज। प्रभु के लिए स्वयं ये आए सूत्र में पहले ही पद में जय प्रिय राय ये शब्द का प्रयोग किया है। उस शब्द के माध्यम से परमात्मा की लोकोत्तर पवित्रता का वर्णन उसमें छुपा हुआ है। मेरे भगवान विनिराग है, यानी कि स्वयं खुद के रूप में वो परमोच्च पवित्रता के स्वामी है। वो परमात्मा का लक्षणी का स्वरूप का अभिव्यक्ति करने के बाद तुरंत ही उसमें लिखा है जगद्गुरु, यानी कि परमात्मा कितने भी महान हो, वो वितराग के रूप में हमारे पर उपकार कब कर सकता है? वो गुरु के रूप में ही हमको भव सागर से नीचे उठाकर परम पद तक ले जा सकते हैं। और ये परमात्मा अरिहंत प्रभु का शासन महावीर भगवान के बारे में कहेंगे 21,000 साल तक ये प्रभु का शासन जिंदा रहने वाला है। वो प्रभु का शासन जिंदा कैसे रहेगा? गौतानी भगवंत कहते हैं कि वितराग भगवान स्वयं तो परमात्मा मोक्ष में चले गए हैं, मगर गुरु परंपरा के माध्यम से ही भगवान का शासन अविच्छिन्न 21,000 साल तक चलने वाला है। ये बात हमारे रोम रोम में आत्मा के प्रदेश में छा जानी चाहिए कि विश्व काल में भगवान का शासन जो जिंदा है वो गुरु की वजह से है, गुरु परंपरा की वजह से। और उससे भी आगे बढ़कर ये गुरु तत्व की महिमा के बारे में काली उपनिषद ने बताया है कि गुरु की उपासना क्यों करना है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं परम गुरु परमात्मा परम गुरु है। परम शब्द का प्रयोग वहाँ ही हो सकता है कि जो पराकाष्ठा तक पहुंचे हो, जिसमें सर्वोच्च
दशा उजागर हो चुकी हो, उसके लिए ही परम शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा जो है वो परमात्मा जो है वो परम गुरु है, और परमात्मा की परंपरा में हुए जो भी साधक महापुरुष है, उनके लिए परम गुरु शब्द का प्रयोग मैंने भी नहीं किया है, मगर परमात्मा का वंश ही वो परंपरा में आया हुआ है। जब साक्षात के भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान का अंश के रूप में ही गुरु हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए जो भी सद्गुरु बच्चों की कृपा से प्राप्त होते हैं, वैसे गुरु में हमेशा भगवान का ये अंश है। उस रूप में वो गुरु का दर्शन करने से हमारी आत्मा का मैल, हमारी आत्मा का मैल को निकालने के लिए गुरु में रहा हुआ जो परमात्मा तत्व का अंश है, एक अंश है, छोटा सा अंश है। वर्तमान के गुरु वो परम गुरु तक अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, मगर परमात्मा का अंश के रूप में ही वर्तमान में हमको जो मिले हैं। और ऐसे भी मैं आपको देखा कि भाग्यशाली शायद मानो कि यहाँ 1000 लोगों की कतार है। ये चीज मैंने वहां तक पहुंचाने के लिए यहाँ जो मेरे पास में खड़ा था उसको मैंने दिया, उसने उनके पास में वालों को दिया, उसने उसके पास में वालों को दिया, उसने उसके पास में वालों को दिया। ये चीज 1000वीं व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, मगर वो चीज आई कहाँ से? यहाँ की पहली व्यक्ति से आई। वैसे ये जो भी चारित्र धर्म प्राप्त हुआ है, या तो जो भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, या तो जो भी कृपा प्राप्त हुई है, वो कृपा भेजने वाला पहला व्यक्ति परमात्मा है। तो आप परमात्मा ने गौतम स्वामी या सुधर्मा स्वामी में अपनी शक्ति का संचार किया। भगवान गौतम स्वामी या सुधर्मा स्वामी गंधर्व भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया था। वो गंधर्व भगवान ने वो ही परमात्मा ने दी हुई शक्ति, उसका संचार जम्बू स्वामी ने। जम्बू स्वामी ने भी वो ही भगवान की ओर से गंधर्व भगवंतों के माध्यम से अपने तक आई हुई वो ही भगवान की शक्ति वो अपने शिष्य प्रभु स्वामी को दिया। वो ही भगवान ने भेजी हुई शक्ति, वो ही शक्ति भगवान प्रभु स्वामी ने स्वामी को दिया। ऐसे करते वो भटक चली। अब हमारे तक वो जो भी शक्ति आई है, वो शक्ति का संचार हमारे में मेरे परमकारक गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीश्वर जी महाराज और मेरे परम उपकारी गुरुदेव कन्यासी भगवान विजय जी महाराज, उनमें भी वो शक्ति कहाँ से आई थी? ऊपर की परंपरा से आई, और वो ही शक्ति हमारे में संचरित हुई। यानी कि आज हम कुछ भी आशीर्वाद के जो भी शक्ति प्रदान करेंगे, मीडिएटर के रूप में शायद हम होंगे, मगर आपको विश्वास होना चाहिए यहाँ से मिलने वाली जो शक्ति है परमात्मा महावीर प्रभु ने मिली शक्ति हमारे तक पहुंची है, और वो ही परंपरा में 20,000 साल चलने वाली है। अपना ये सौभाग्य है कि देवादिदेव रुक्कुंदर के स्वामी परम पवित्रता के साथ ऐसे भगवान की शक्ति आज के कलिकाल में प्राप्त हो रही है। वो अपना एक परम सौभाग्य एक बार समझना चाहिए। हमें शिल्प प्रक्रियाओं में ही अटकना नहीं है। ये प्रक्रियाओं के साथ छुपा हुआ जो रहस्य है, उसमें छुपी हुई जो भावधारा है, वो भावधारा की स्पष्टता करने से ही उस शक्ति का फायदा लाभ हमको प्राप्त होता है। ये जो भी शक्ति मिली है वो परमात्मा की है, और वो परमात्मा की शक्ति हमको भगवान से 2500 साल के बाद हमने जन्म लिया, फिर भी वो भगवान की शक्ति हमारे तक पहुंचाई नहीं सकती। ने हमारे तक ये शक्ति पहुंचाई है, इसलिए पूरी गुरु परंपरा का ऋणी है। इसलिए हमेशा इस गुरु परंपरा के पर हमारे अंदर की श्रद्धा बनाती रहनी चाहिए, और एक गंभीरता से बात समझ के रखना कि गुरु वो कभी भी बुद्धि से मापने की चीज नहीं है। गुरु को बुद्धि से मापने वाला
कर्म बंद करके भव सागर में उतरता। गुरु को बुद्धि से मापने वाला कर्म का बंद करके भव सागर में भटकता है, और जो बुद्धि को साइड पर छोड़ के श्रद्धा से गुरु का दर्शन करता है, भाव और रोमांच से वासी होता है, वो ही ये गुरु परंपरा की कृपा को प्राप्त करके भगवान की शक्ति को पाने का भाग्यशाली हो सकता है। इसलिए सद्गुरु को हमेशा श्रद्धा से, अंदर की आंखों से, बहुमान भाव से ही हमें देखना है कि गुरु चित्त महिमान। चलो, परमात्मा सर्वोच्च व्यक्तित्व के स्वामी है, मगर परमात्मा तक पहुंचने की जो निसर्ग कहो, लिप्त कहो, शिव कहो, ही प्रभु तक पहुंच सकते हैं। जिस व्यक्ति को ऊपर के मंजिले पर जाना है, मगर क्रिया के रूप में जो सीढ़ी आपको लिफ्ट है उसका ही अनादर कर दिया, लिफ्ट और सीढ़ी को ही जिसको छोड़ दिया, मेरी ताकत से भगवान के साथ लगाव बना दूंगा। आज के जमाने में ये विकृति ने बहुत बढ़ावा ले लिया है, बहुत सारे लोग मानते हैं तो परमात्मा पर ही आस्था रखता हूँ, मैं परमात्मा के पर ही विश्वास रखता हूँ, परमात्मा पवित्र पुरुष वहाँ हमारा पवित्र है। आज के जमाने में उनके सामने क्षमता नहीं है, वैसा सोचने वाला मछली को प्रेम करता है, मगर मध्यम को छोड़ देता है। और शास्त्र का ग्रंथों ने बताया है कि यहाँ मंगल आओ पधारो, साजना आशीष जो जय जयकारे सुखदाई है वैराग्य की लहर छाई, सुखदाई है वैराग्य की लहर छाई, सुख जीवे जीवन में सोई बासुरा सारिया ऐसा क्या है बेंगलोर में? अधिक मैं बताना चाहूंगा, ये सारे मुमुक्षु अपना जीवन, पूरा जीवन जिनको समर्पित करने की ठान लेकर बैठे हैं, ऐसे हमारे परम परम उपकारी अनेकानेक क्रमोत्तरक प्रवचन प्रभावक आचार्य भगवान नागरत्न सुरेश्वर जी
चलिए, समय काफी निकलता जा रहा है। बहुत अच्छा ड्रामा लेके एक अपने साउथ की मजबूत टीम तैयार होके आई है और 11 महोत्सव का एक बहुमान सबसे पहले मैं विनती करना चाहूंगा श्री ऋषभ सिद्धि दीक्षा समिति। ये समिति करीब 3-4 महीने पहले जो समिति के कार्यकारी पदस्थ जो महानुभाव जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके अपने घर परिवार और बिजनेस को भी गौण करके हमारे नगर में जो दीक्षा का महोत्सव है उनकी ये मिसाल आसमान तक पहुंचे। ये 11 को देख के हमारे बेंगलोर के 11 आत्माओं के हृदय में ये संयम का चारित्र्य का बीजारोपण हो जाए और इसी भावनाओं के साथ ये समिति के सदस्य सारे जुड़ गए। मैं विनती करना चाहूंगा सबसे पहले श्री ऋषभ सिद्धि दीक्षा समिति के महानुभाव कृपा करके स्टेज पर पधारे। अगर सभा में भी कोई समिति के सदस्य उपस्थित है तो कृपा करके स्टेज पर पधारे। और मुमुक्षा का सबसे मेहमान बनाने के लिए कमर कसी है वो समिति के लिए पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पधारो साहब। और हर मुमुक्ष का बहुमान भी एक साधु जीवन की खूबसूरती उनके पश्चात समय को ध्यान में रखते हुए हमको वो ड्रामा जो देखने के लिए हम करा रहे श्री राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ जयनगर तैयार रहे। स्टेज पर आने की कृपा करें उनके आगेवान पदाधिकारी। और उनके पश्चात श्री वासु पूज्य श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ अबकी पेट वाले वो भी तैयार रहे। स्टेज पर पधारे। श्री राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ जयनगर के आगेवान पदाधिकारी जल्द से जल्द पधारे। हमको 5 मिनट में ये
शुभम भव श्रेयो भव भगल भव कल्याण भव शुभम भव श्रेयो भव। लगवा सकते हो, अभी उल्टी से आगे बढ़िएगा। जय जैन शासन पधारिए, गांधीनगर जेल से पदाधिकारी। हाँ जी, सफल कर्पूर